फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन, इट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन, जहाँ पे क्रिएट किया जाता है, एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखो फाइनेंशियल एसेट टर्म आ गया, इसके बारे में मैंने चैप्टर के शुरू में बताया आपको। तो ये एक मार्केट है जहाँ पे ये एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और इनको आपस में एक्सचेंज किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस फाइनेंशियल मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो आपस में एक्सचेंज भी करती हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट है। हाउस होल्ड सेविंग्स के थ्रू बैंक्स को पैसा देता है। बैंक्स जो हैं, जो फर्म्स हैं, और वो बैंक से और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा ले लेते हैं। इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं और फर्म्स उनसे भी पैसा ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है। फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को समझाया गया है कि एक तरफ उन्होंने बैंक रखा है, एक तरफ फाइनेंशियल मार्केट रखा है। हाउस होल्ड सेक्टर अगर बैंक में पैसा लगाएगा तो वो पैसा बैंक से फर्म्स के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द लोन, जो थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया हमने पिछले वीडियो में। और हाउस होल्ड सेक्टर के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाए और फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसा फर्म के पास ही जाएगा। बैंक से पैसा फर्म के पास ही जाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फर्म बैंक से बोरो करे या पूरा का पूरा पैसा चला जाए, लेकिन जो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में गया है वो पूरा का पूरा पैसा एज इट इज़ बिजनेस फर्म्स के पास चला जाता है। तो इस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम जो है काम करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, जिसे कहते हैं एलोकेशन फंक्शन। ये एलोकेटिव फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का। ये यहाँ पर जो हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स होती हैं उनको सही जगह पर इन्वेस्ट करना, सही कंपनीज तक पहुँचाने का काम फाइनेंशियल मार्केट का है। बैंक में पैसा रखा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, इट इज़ आइडल, इट इज़ एडिंग नथिंग टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर जब तक वो बिजनेस फर्म्स के हाथ में नहीं जाएगा, कंट्री की नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। जो सेविंग्स की जाती है इट विल नेवर ऐड टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल इनकम बढ़ाती है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, जिससे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है और हमारे रिसोर्सेज का, हमारे फंड्स का प्रॉपर यूज़ हो पाता है। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरिंग, ये जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनकी प्राइसेस क्या होंगी, एक शेयर की प्राइस क्या होगी, एक डिवेंचर की प्राइस क्या होगी, ये फाइनेंशियल मार्केट ये डिसाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये इंट्रैक्शन कराता है। हाउस होल्ड जो है सप्लायर ऑफ द फंड्स हैं और बिजनेस जो है वो डिमांड करते हैं, डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंड्स चाहिए उनको। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस डिसाइड होती हैं इन फंड्स की। जैसे कि आपको पता है कि प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है, तो यहाँ प्राइस और डिमांड के इंट्रैक्शन से डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन से, कि आपके शेयर्स की, डिवेंचर्स की प्राइसेस क्या होंगी, जिससे कि शेयर होल्डर इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सके, हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा वहाँ लगा सके। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी का मतलब इजी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। फाइनेंशियल मार्केट हमें ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है, ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इजीली बेच सकते हैं। तो जो बायर होता है उसे भी पता होता है कि अगर मुझे कल कैश की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे किसी और को बेच दूंगा, तो वो कंफर्टेबल रहता है। अगर ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पर ये फाइनेंशियल एसेट दोबारा बिक सकें, तो शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स या जो भी इन्वेस्टर है वो इन फाइनेंशियल एसेट्स में कभी पैसा नहीं लगाएगा। भाई मेरा पैसा मुझको कैसे वापस मिलेगा, ये बात पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करती खुद, लेकिन शेयर होल्डर्स को तो पैसा चाहिए। तो उनको पैसा कैसे मिलता था, कैसे बताया था, क्यों किसी और को बेचेंगे, कहाँ जाकर बेचेंगे। तो द फाइनेंशियल मार्केट इज द प्लेस वेयर दे कैन सेल। फाइनेंशियल मार्केट facilitates easy purchase and sale of financial assets
In doing so, they provide liquidity to the financial assets so they can be easily convertible into cash whenever required. Holder of assets can readily sell their financial assets थ्रू द मैकेनिज्म, जो भी रूल तरीका है फाइनेंशियल मार्केट में, उस तरीके से कभी भी वो अपने फाइनेंशियल एसेट को बेच सकते हैं, तो वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे रिड्यूस होती है? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हमें वो पर्सन चाहिए होता है जो हमारा सामान खरीद सके और हम उसे अपना सामान दे दें, क्योंकि बार्टर सिस्टम में मनी नहीं होता था, तो सामान के बदले सामान बदला जाता था। अगर मेरे पास चेयर हैं और मुझे राइस की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास राइस हो और उसको चेयर की ज़रूरत हो। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था ढूंढना भी, और रियलिटी बहुत पॉसिबल नहीं है, और ढूंढने में भी पैसा खर्च होता था। कई बार हमें अपनी प्रॉपर प्राइसेस भी नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर एक रेडी मार्केट अवेलेबल होता है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है स्टॉक मार्केट की, शेयर सब सारी मार्केट्स की, जिसकी वजह से आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, एफर्ट भी बचता है। आपको सेलर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इवन आज की डेट में, पहले तो फिर भी बहुत मेहनत होती थी, आज की डेट में तो कुछ बचा ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने कंप्यूटर के सिस्टम में एक ऑर्डर लगाना है परचेज़ का या सेल का, जिसमें आप प्राइस भी लिखेंगे कि इस प्राइस, ये अगर प्राइस हो आपके फाइनेंशियल एसेट की, तो आप उसे खरीद पाएँ या बेच पाएँ। तो कंप्यूटर सिस्टम अपने आप आपके लिए बायर सेलर ढूंढता है। अगर आप सेल कर रहे हो तो वो बायर ढूंढेगा, अगर आप बाय कर रहे हो तो वो सेलर ढूंढेगा, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन बाय यू।